नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट रना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको रिश्ता ना होने का वजीफा बताएंगे। ये इल्मी प्रोग्राम उन हकायक पर मबनी है जिनसे कम ही लोग आशनाई रखते हैं, इसलिए इस इल्मी प्रोग्राम से भरपूर फैज़ हासिल करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सामीन मोहतरम, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिन कामों के लिए शरीयत ने हमारे लिए एक हद या म्यार को मुकर्रर किया होता है, वही काम हम शरीयत के असूलों के मुनाफी करते हैं। कहने से मुराद ये है कि वसी को दीन हक की तरफ से ये पाबंद किया गया है कि बच्चों के बालिग होने पर उनका रिश्ता किसी अच्छी और मुनासिब जगह पर तय करे, लेकिन दीन हक ने वसी को हरगिज ये इजाजत नहीं दी कि बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दे। ये शेवा पैगंबरी नहीं है और ना ही दीन हक इसकी आम इजाजत देता है। इसलिए इस गैर शरीफ फेल को रोकने के लिए आज की वीडियो में हम आपको रिश्ता ना होने का वजीफा बताएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चियां घर वालों की जबरदस्ती की वजह से या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात बच्चियों को ज़दो को भी किया जाता है और बाद में इन्हीं की जिंदगी जहन्नम से बदतर बन जाती है। अगर आप भी ऐसे मामलात का सामना कर रही हैं तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, क्योंकि इस इल्मी प्रोग्राम से हासिल होने वाली मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको रिश्ता ना होने का वजीफा बताते हैं और बाद में इस वजीफा की तरतीब व तफसील आपको वजाहत के साथ फराहम करेंगे। ये पढ़ाई या वजीफा कुछ इस तरह से है: या हुब्बे आलम हाजिर करबुत काफ ककरा का, या अजीजो, या जबारो, या कहारो। मैं फिर से दोहरा देता हूं: या हुब्बे आलम हाजिर करबुत काफ ककरा का, या अजीजो, या जबारो, या कहारो। सामीन ग्रामी, बेशक ये वजीफा सुनने में बेहद आम सा मालूम होता है, लेकिन इसके पुरसरार रूहानी असरात आपको भी हैरान कर देंगी। लेकिन बात यह भी है कि हर वजीफा को करने के कुछ खास असूल और आदाब होते हैं, जिन पर अमल करते हुए ही आप उस वजीफा से हकीकी फैज हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपने इस वजीफा को दर्जा झैल असूलों पर करना है। नंबर 1, रिश्ता ना होने का वजीफा करने के लिए आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए अदा करने हैं। नंबर 2, रिश्ता ना होने का अमल करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तिताअत सदका भी साहिबे ज़रूरत को लाजमी तकसीम करना है। नंबर 3, इस अमल में हकीकी कामयाबी के लिए आपने रिश्ता ना होने का तावीज़ भी लाजमी तहरीर करना है, जिसकी ज़रूरत, अहमियत और तरीका के बारे में मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है। वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 5, सामीन ग्रामी, हर वजीफा सिर्फ जायज हाजत के लिए ही किया जाता है। इसलिए अगर आप इस वजीफा में हकीकी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये बात भी जहन में रखें कि आपका मकसद किसी को नजायज तंग करना हरगिज ना हो। नाज़रीन इकराम, इन 5 नुकात को जहन में रखते हुए ही आपने रिश्ता ना होने का वजीफा करना है। वीडियो का पहला हिस्सा हम यहाँ पर तमाम करते हैं। वीडियो के इस हिस्सा में हमने आपको इस वजीफा को करने के असूल और आदाब बताए हैं। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जानिब बढ़ेंगे, जहां हम आपको इस वजीफा की तरतीब व तफसील के बारे में चीदा हकाइक फराहम करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन ग्रामी, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है, ताकि आपकी तवज्जो में गफलत शामिल ना हो। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके अपनी शहादत की उंगली अपनी दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेनी है। इसके बाद ही
आपने हुब्बे आलम की पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल में आपने कम अज कम 1100 बार हुब्बे आलम की पढ़ाई करनी है और कम अज कम 21 रोज तक ये अमल जारी रखना है। इंशाल्लाह इस अमल की खैर बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खास से आपकी दिली मुराद जरूर पूरी होगी और घर वाले अपनी झूठी जिद और अनाज छोड़ देंगे। सामने मोहतरम, रिश्ता ना होने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं या फिर मजीद रहनुमाई के लिए सिलसिला के खलीफा से राब्ता किया जाए। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं, जहां हम आपको रिश्ता ना होने के तावीज के बारे में बताएंगे। सामने ग्रामी, अगर आपको आपकी फैमिली की तरफ से पेचीदा हालात का सामना है या घर वाले जदोकोब या जबरदस्ती करना चाहते हैं या फिर आप किसी का रिश्ता ना होने का वजीफा करना चाहते हैं, तो बेहतर अमल यह है कि आप रिश्ता ना होने का तावीज अव्वल शर्त के साथ तहरीर करें। इस तवीज की खैर बरकत से जिद्दी फर्द भी अपने मौकफ से हट जाएगा और वही रिश्ता घर वाले खुद ही खत्म कर देंगे जिसके लिए घर वाले बस जिद थे। इस नक्श मुबारक को लिखने के लिए हम स्क्रीन पर शो कर देते हैं, ताकि अगर आप ये नक्श मुबारक घर बैठे खुद तहरीर करना चाहते हैं तो आप आसानी से तहरीर कर सकें। और अगर बिलफर्ज तवीज़ लिखने में आपको कोई मुश्किल या रुकावट का सामना हो तो आप इस नक्श मुबारक का मामूली हदिया लागत अदा करके यही नक्श मुबारक सिलसिला से भी हासिल कर सकते हैं। याद रखें, किसी का रिश्ता ना होने का तावीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको जायज़ हाजत के लिए मुहैया किया जाएगा। तो सूरत दीगर सिलसिला ये नक्श मुबारक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। लिहाजा सिलसिला से अपना मसला डिस्कस करने के बाद ही ये नक्श मुबारक आप हासिल कर सकते हैं। अलगर्द सामीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस इल्मी प्रोग्राम में हमने आपको रिश्ता ना होने का वजीफा और रिश्ता ना होने के तावीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की हैं। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं।